अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 28 साल बाद आए बहुप्रतीक्षित फैसले को लेकर सीता की नगरी के शिक्षक, व्यापारी और समाज सेवकों से आई इंडिया ने जब राय जानी तो ज्यादातर लोग कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते नजर आए। देश की राजनीतिक दशा बदल लेने वाले इस महत्वपूर्ण केस के फैसले पर सभी की नजर थी, क्योंकि बीजेपी के कई आला नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साक्षी महाराज समेत 32 को आरोपी बनाया गया था। अब सभी को न्यायालय ने बरी कर दिया है। यूं तो फैसला आने के पूर्व जिले में चाक चौबंद व्यवस्था बनी रही। लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व एसपी आरपी सिंह भ्रमरशील रहे। आइए जानते हैं कोर्ट से आए फैसले पर लोगों ने क्या कहा। देखिए, अदालत का जो फैसला आया वो तो सर्वमान्य है, वो मानना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता तहजीब की बात है, हमारे संविधान की बात है, तो ये तो हुआ ही गलत कि जब अदालत में एक केस चल रहा था तो बाबरी मस्जिद को नहीं ढहाना चाहिए था। लेकिन अदालत का जो फैसला है वो इससे पहले भी माना गया, फिर भी माना जाएगा। तो ये हमारे संविधान, हमारी तहजीब के विपरीत ज़रूर है कि उन लोगों को बरी कर दिया जाए और उनको किसी तरह के से कोई उनकी पूछगछ न हो, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों को दोषी मान चुकी है और ये कह चुकी है कि मस्जिद का ढहा जाना जो था वो गलत था। फैसले के ऊपर तो मैंने पहले कहा कि जो अदालत का फैसला है वो सर्वमान्य है। इससे पहले भी फैसला हम लोग मान चुके हैं और जो फैसला आया है उसको भी मानते हैं। मेरे विचार ये हैं कि जो फैसला आया है उसका मैं सम्मान करता हूँ, और इससे पहले भी जो फैसले बाबरी मस्जिद के मामले में आए हम लोग उसका सम्मान करते हैं, हमारी कम्युनिटी भी उसका सम्मान करती है। लेकिन जो ये लोग बरी हुए हैं, जबकि उस वक़्त ये फ़ैसला नहीं आया था, जिस वक़्त ये काम हुआ था, तो वो मेरे लिहाज से वो गलत था। लेकिन अब चूँकि हम भारत में रहते हैं, सब लोग मिल के रहते हैं आपस में, तो हमको अपने जो कोर्ट का जो फैसला है उसका हमको सम्मान करना है, और हम उसका सम्मान करते हैं कोर्ट का कि जो ये लोग जो छोड़े गए हैं, जो बरी किए गए हैं, तो ये बहरहाल कोर्ट ज़्यादा समझ सकती है इस मामले में, और हम लोग की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग को तो आपस में सब मिल के रहते हैं और रहना है आगे तक, लिहाजा हम उसका सम्मान करते हैं कोर्ट का। हाँ, ये तो सही बात है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था ये काम नहीं करना चाहिए था, और जो उन लोगों ने अगर ये काम किया है तो मेरे समझ से ये है कि मेरे समझ से ये है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। देखिए, ये जो बाबरी विध्वंस का मामला हुआ था, ये मामला जो 32 आरोपी थे उनका, ये मेरे दृष्टिकोण से उनका कोई मामला ही नहीं था। जो सत्ता में होते हैं या सत्ता में पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनके लिए तो ये मुद्दे होते हैं। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने करीब 10 वर्ष पहले कहा था कि राम जन्मभूमि अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं बचा है। अर्थात जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों समर्थक मतदाता इस बात से नाराज हुए थे, मगर जो वास्तविकता है, मुद्दा नेता का नहीं होता है, मुद्दा जनता का होता है, और जनता के मुद्दे को जो लोग समझ पाते हैं वही सफल नेता होते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी हों या उनके साथ अन्य लोगों का मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। इस वक्त जितने भी लोग थे वो लोग ये समझते थे कि यह जनता मेरे आह्वान पर आज 6 दिसंबर को आई है। और आडवाणी जी जो कह रहे थे, मैं टीवी पर लगातार देख रहा था कि सरयू से एक एक मुट्ठी लोग मिट्टी लाएंगे और प्रस्तावित स्थल पर एक मुट्ठी मिट्टी वो बालू डाल देंगे। मगर वो राम जी की इच्छा थी, और जो जनता वहाँ उपस्थित थी, वो जनता उपस्थित आंदोलित अत्यधिक आवेग में आकर के जनता ने जो निर्णय लिया वो स्वतः स्फूर्त था। वो उसका इन नेताओं से कुछ लेना देना ही नहीं था। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसमें राम जी की स्वतः इच्छा थी कि अब ये कलंक की निशानी मिटनी चाहिए, और
चूँकि 12 बजे तक, जब भी अभी मैं भी टीवी देख रहा था तो एक सज्जन बोल रहे थे, मैं उनका भी नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, तो वो सज्जन बोल रहे थे कि ये हमने किया ही नहीं था, अगर मुझे करना होता तो ये बहुत समय पहले हो गया होता। वास्तव में राम जी की कृपा हुई, जो बैरिकेटिंग वहाँ लगाई गई थी, जो राड सरिया लोहे का सब एक उसके चारों तरफ लगा था, मैंने स्वयं आँखों से भी देखा है, उसी को उखाड़ करके उसी की किसी ने गैंती बना ली, किसी ने उसी से फावड़ा का काम लिया। वो जितना भी लोहा उनके वो ढांचे के चारों तरफ लगा था, वही कुदाल बन गया, वही जो है गैंती बन गया, वही फावड़ा बन गया और वही तसला बन गया। और इस प्रकार से लगा करके वो क्षण भर में, वो 12 बजे के बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वो ढांचा स्वतः चला गया। और जब ढांचा स्वतः चला गया तो जिसमें राम जी की इच्छा होती है, तो राम जी की भी इच्छा तभी होती है जब तमाम राम भक्तों की इच्छा बनती है, उसी को जो है भगवान जो है उस कार्य को पूरा कर देते हैं। यही मेरी धारणा है। कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम सम्मान करते हैं और कोर्ट का निर्णय जो है ये सही निर्णय है। इन नेताओं का जो निर्णय दिया है कोर्ट ने बहुत सोच समझ के दिया है और ये नेता निर्दोष थे, इसलिए जो है कोर्ट ने इनको बरी किया है। देखिए, विध्वंसक जो होता है इसमें किसी एक का दोष नहीं होता, ये पब्लिक है और भावावेश में ये सब हो जाता है। इसमें दोष किसी का नहीं है, ये पब्लिक है और पब्लिक में किसको किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। अब हमारी राय ये है कि न्यायालय ने जो आज भी भारतवर्ष में लोग न्यायालय पे विश्वास करते हैं, इसलिए न्यायालय ने अगर उनको निष्पक्ष साबित कर दिया है तो उस पर कोई टिप्पणी सीधे रूप से संभव नहीं है, देना ठीक भी नहीं, क्योंकि उसका सभी सम्मान करते हैं, हम लोग भी करते हैं जो उन्होंने कोर्ट में आदेश दे दिया। लेकिन ये एक सोचने की बात है कि हिंदुस्तान जैसे देश में किसी चीज़ का मामला 28 साल से लपटा है, तो क्या इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कोर्ट को कि इस समय अवधि को कम करें। आज हिंदुस्तान में न जाने कितनी ज़मीनों पे कब्जा हो रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है 20 साल, तो ये उसका एक हिस्सा है कि अगर 28 साल वो निर्दोष रहे तो वो दोषी रहे कि हाँ साहब ये इसमें दोषी हैं। और इसी तरीके से जिसको कहना चाहिए कि अब जो ये फैसला आया है ये ठीक है, लेकिन इससे प्रश्न जरूर पैदा होता है हमारी न्यायपालिका के ऊपर कि जो काम साल 2 साल जब सुप्रीम कोर्ट हमारे जो ये राम मंदिर बन रहा है उसके मामले को 4 महीने 5 महीने 6 महीने में एक फिक्स करके उसको निपटा सकती है, तो फिर और कोर्ट एक समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित करती कि इस मामले को हम साल भर में या 5 साल में निपटा देंगे। इससे एक नज़ीर लेना चाहिए। और बाकी न्यायालय का चूँकि उसमें निर्णय है इसलिए इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जरूर है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए 4 महीने 5 महीने 6 महीने के समय में कर दिया, वही सब कोर्ट को करना चाहिए कि जितने प्रकार के भी मुकदमे हैं उनका एक अधिकतम सीमा रखें कि 2 साल में इसको निपटाना है, हमें 5 साल में निपटाना है, तो वो निपट तो जाए। इसमें जो सभी आरोपी बरी हैं, हाँ इस पे भाई देखिए बरी हैं। अब हम अगर कह दें कि नहीं साहब वो आरोपी थे तो ये सीधे सीधे न्यायालय के विरोध में, क्योंकि तो एविडेंस देख रहा है। लेकिन जो ढांचा टूटा उसमें थे तो सब कहीं ना कहीं थे ही, या पीछे थे आगे थे, उनकी सूचना थी, जो भी चीज़ रहा, लेकिन एक ढांचा तो टूटा ही। लेकिन अब उसमें उन्होंने देखा होगा कि इनका एविडेंस नहीं पाया, जो भी हुआ, क्योंकि ये भारतवर्ष है, इसमें कुछ कहना समझना समझा जा सकता, कहना कुछ ठीक नहीं होता मेरे ख्याल से। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।